गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मनीष सिंह, योर इंग्लिश टीचर। आप लोग के अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है ग्रामर में, तो अब कुछ स्पेशल रूल्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो देखते हैं। रूल फॉर्मेट है कि अगर सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में एंड नॉट, ओके, क्या एंड नॉट एज वेल एज, एंड नॉट एज वेल एज with, along with, together with, okay, rather than, except, in addition to, ओके, साथ ही साथ लाइक, डिसलाइक, etc। यानी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट अगर इन वर्ड्स से क्या हो, जुड़े हुए हो, किससे, एंड नॉट, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, रेदर देन, एक्सेप्ट, इन एडिशन टू, लाइक, डिसलाइक, एटसेट्रा से अगर जुड़े हुए हो, क्या जुड़े हुए हो, दो सब्जेक्ट अगर जहां पे जोड़ने की बात की जाती है, एडिशन की बात की जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या वर्क कर रहा है, कंजंक्शन। ओके, जोड़ने की बात जहां पे हो रही है, आप समझ जाएंगे कि किसका बात किया जा रहा है, कंजंक्शन का बात किया जा रहा है। ओके, बेशक वो दो वर्ड को ही जोड़ेगा, दो नाउन को जोड़ सकता है, दो प्रोनाउन को जोड़ सकता है, दो नेम को जोड़ सकता है, दो सब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दो सेंटेंस, दो क्लॉज को भी जोड़ सकता है। ओके, तो देखते हैं। सब्जेक्ट, ओके, प्लस एंड नॉट एज वेल एज, विद, along with, etc। प्लस में सब्जेक्ट, यानी ये क्या कर रहा है, जितने वर्ड है ये दो सब्जेक्टों को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। यानी सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट ये हुआ, ओके, और सब्जेक्ट नंबर सेकंड ये हुआ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड को ये दोनों ऐड कर रहा है। जैसे एग्जांपल कि द किंग along with his followers dash killed was were। ओके, अभी ऑप्शन नहीं देखना है, समझते हैं फॉर्मेट को, समझते हैं पहले क्या होता है। तो यहां पे एक सब्जेक्ट क्या है, अ किंग है, यानी सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट क्या है, अ किंग है, एंड सब्जेक्ट नंबर सेकंड क्या है, हिज फॉलोअर्स है। ओके, और दोनों को कौन ऐड कर रहा है बीच में, along with। जैसा कि मैंने रूल में समझाया है कि दो सब्जेक्टों को अगर ये ऐड करता है तो क्या कंडीशन क्रिएट हो सकता है। ओके, तो अ किंग सब्जेक्ट नंबर क्या हुआ, फर्स्ट हुआ, और हिज फॉलोअर सब्जेक्ट नंबर क्या हुआ, सेकंड हुआ। ओके, सब्जेक्ट नंबर सेकंड क्या हुआ, हिज फॉलोअर्स हुआ, और सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट क्या हुआ, द किंग हुआ। अब कंडीशन ये क्रिएट होता है कि यहां पे जो वर्ब हम लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। ओके, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ओके,
और सब्जेक्ट नंबर सेकंड क्या है, हिज फॉलोअर्स, प्लूरल सब्जेक्ट है। ओके, क्या है, फर्स्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और सेकंड जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो हमें क्या लगाना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर हम सेकंड ऑब्जेक्ट के साथ लगाते हैं तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब लगाना पड़ेगा। ओके, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। ओके, तो इस कंडीशन में हम करें तो क्या करें, किसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, देखते हैं। अब ये रहा हमारा सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ये रहा सब्जेक्ट नंबर सेकंड, यानी अ किंग और अ हिज फॉलोअर्स। ओके, अगर दो सब्जेक्ट जो मैंने वर्ड लिखा हुआ था, जितने वर्ड्स लिखे होते उनसे कनेक्ट हो तो याद रखना है हमेशा ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब का जो प्रयोग होगा किसके अनुसार होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में अगर दो सब्जेक्ट को एंड नॉट, एलोंग विद, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, एंड नॉट, एज वेल एज, लाइक, डिसलाइक, अगर ये दो सब्जेक्ट को क्या करता है, आपस में जोड़ता है, तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस के फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो ये सेंटेंस क्या है, द किंग along with his followers, यानी द किंग क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहां पे अगर ऑप्शन was और were होता तो क्या होता, यहां पे was का प्रयोग होता, क्योंकि द किंग फर्स्ट सब्जेक्ट है और फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ साथ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। ओके, ये तो समझने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। एक बात याद रखना है, कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर समझना है, क्योंकि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा एग्जाम क्लियर नहीं होगा, राइट। तो फॉर्मेट को समझना है कि किस प्रकार से किस चीज़ का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, और अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग रखना है, यानी जो स्मरण शक्ति है उसको क्या करना है, स्ट्रांग रखना है। अब आप लोग साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों के लिए फ़ायदेमंद होइए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में भी हम सब्जेक्ट और वर्ब को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।